अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज PNCA में मौजूद हूँ। बॉडी, वॉइस और इमेजिनेशन, ये तीन जो बेसिक टूल्स हैं उस पर फिर हासिल गुफ्तगू की। ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। बेसिकली उमर ये 3 रोज़ा वर्कशॉप थी जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की जानिब से मुनक़िद कराई गई। एक्टिंग में मेरा इस तरह से आना हुआ कि जब से मैं पैदा हुई थी हमेशा से मेरे घर वाले मुझे ड्रामेबाज कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज PNCA में मौजूद हूं। यहाँ पर 3 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप मुनक्किद कराई गई है और शुरा को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। आए शुरा से जानते हैं कि इस वर्कशॉप का मकसद क्या है। प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे जो फीडबैक मिला है बहुत ही अमेजिंग है कि रात मुझे लेट मेरे सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि आपने कब अरेंज किया, हमें बताया तक नहीं। मैंने कहा जी हमने ये तो हमारा रूटीन फीचर है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, तो मैं वो करता हूँ उसके फॉलो फोर्टनाइटली कम से कम एक वर्कशॉप ज़रूर रखें ताकि जो बच्चे आज सीखें उनको फिर फॉलो में एक और किसी अच्छे एक्टर्स को जो हमारे इस्लामाबाद के लिए करीब हैं उनको भी बुलाएं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे इस पार्ट का हिस्सा बने और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आगे बढ़े। थैंक यू। बॉडी, वॉइस और इमेजिनेशन, ये तीन जो बेसिक टूल्स हैं उस पर फिर हासिल गुफ्तगू की। हमने बॉडी की तमाम लैंग्वेज को, तमाम पार्ट्स जो हैं उनको अलग अलग करके डिस्कस किया। इकोनॉमी लेवल क्या होता है और डिफरेंट पार्ट्स के जरिए बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग किस तरह की जा सकती है। फिर वॉइस के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस और वॉइस के डिफरेंट इफेक्ट्स, इसमें हमने तैतुल लफ्ज़ का जिक्र किया। फिर उसके बाद हमने इमेजिनेशन जिसमें तख़य्युल की 3 तरीके जो हैं, रियलिज्म। उमर सुहेल अहमद, कुलसूम अख्तर, खावर नसीम लोन, खयाम खावर नसीम लोन, रजी आसिफ, नरगिस नूरीन, अब्दुल राफे शाह, मुनीबुल हक, अली हैदर, मुनीबुल हक, सैयद आतिफ अबरार, डीजी साहब जो हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू सर। अब हम बलोच साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बाकी सर्टिफिकेट्स दें। आशान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा इस वर्कशॉप का मकसद क्या है? जी असल में तो मकसद यही है कि नौजवान जो हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, ड्रामे की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको एक प्रोफेशनल इसकी मालूमात फराहम की जाएँ। और इस किस्म की जो वर्कशॉप है ड्रामे की आर्ट को PNC प्रमोट करने के लिए बड़ा कोशिश है, हर साल ये वर्कशॉप करता है। उसी की सिलसिले की ये कड़ी है। इस वर्कशॉप में हमने टेक्निकल मौज़ूआत जो थिएटर से रिलेटेड हैं, इसमें बॉडी, वॉइस, इमेजिनेशन, ताकि राइटर्स भी इससे इस्तेफ़ादा कर
लड़की और जो अदाकार हैं या वो किसी टेक्निकल शोबे में आना चाहते हैं, तो बेसिकली एक ब्रेकफास्ट वर्कशॉप थी जिसके अंदर तकरीबन तमाम मौज़ूआत पे बहस की गई और बात की गई और बड़ा अच्छा टर्नआउट हमें देखने को मिला। इस दफ़ा 70 लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 55 लोग, क्योंकि मैक्सिमम जो डेज आए हैं उनको सर्टिफिकेट अवार्ड किए गए, तो आज 55 लोगों को इसमें हमने सर्टिफिकेट अवार्ड किए हैं। ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए क्योंकि बच्चों में या यंगस्टर्स में या नए आने वाले एमेच्योर एक्टर्स को गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की वर्कशॉप्स में अच्छी गाइडलाइन दी गई है। PNCA ने इसका एहतमाम किया है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PNCA की। और मुझे इससे थिएटर के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, स्टेज की बाकी जो लाइटिंग, साउंड्स, मतलब ओवरऑल सारा कुछ सीखने को मिला है स्टेज के हवाले से, थिएटर के हवाले से। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला है कि नए आने वाले एक्टर्स को और नए जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो कैसे डिफरेंट एक्टर मतलब कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल सकते हैं। और मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे मेरा पहले कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था इतना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप हुआ है इससे, और एक्टिंग स्किल्स काफ़ी पॉलिश होती हैं और पता चलता है कि एक्टिंग वाकई में है क्या असल में। तो ये हर साल होती है और होनी भी चाहिए ताकि पता चले कि व्हाट इज़ एक्टिंग होती क्या है और ऑन स्क्रीन परफॉर्म कैसे किया जाता है। और ऑन स्क्रीन जो है एज अ मॉडल, एज एन एक्टर जो है काफ़ी जो आने वाले लोगों को जो है ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है जी, बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो यहाँ से लर्न करके गए, सीख के गए हैं। लेकिन एक्टिंग में अगर आज की मैं बात करूँ और ड्रामाज की मैं अगर बात करूँ तो वो मोरल मिल नहीं पा रहा यूथ को जिस तरफ वो आते हैं एक्टिंग की तरफ। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया यहाँ PNCA में आने पे या एक्टिंग की तरफ? मेरा एक्चुअली बचपन से काफ़ी शौक था कि मैं अपने आप को ऑन स्क्रीन एक सक्सेसफुल एक्टर और एक मॉडल में देखना चाहता था। और मैं पाकिस्तान में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जैसे फैसल कुरैशी साहब हो गए, अदनान सिद्दीकी साहब हो गए, नुमान निजात साहब हो गए। मैंने उनको देख के मैं बड़ा हुआ, फिर मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा। फिर मैंने एक्चुअली स्टडीज़ भी मास मीडिया के रिलेटेड से की है मतलब, और मैंने फिर वहाँ से बस मैंने अपना पहले एडमिशन एक्टिंग कोर्स में करवाया यहाँ पे। उसके बाद फर्दर फिर मैंने जो है सर को ज्वाइन किया, वकार अज़ीम साहब को जो हमारे टीचर हैं, और फिर फर्दर बस वहाँ से ये सिलसिला जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाह मोहम्मद उस्मान है और मैंने आज ही यहाँ से जो 3 डे वर्कशॉप थी हमारी एक्टिंग के हवाले से और आर्ट्स के हवाले से कंप्लीट की है। और PNCA हमारे इस रीजन के लिए बहुत बड़ा इदारा है नो डाउट इसमें, और इससे पहले हम यहाँ पे थिएटर भी कर चुके हैं और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर तो इंसान लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करे, चीज़ों को देखे, मतलब सिर्फ कमर्शियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें आप, तो फिर इस तरह के जो इदारे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और नागुज़ीर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इससे पहले 14.5 अगस्त परफॉर्म किया था, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ एक प्ले था और वो बहुत अच्छा गया। लेकिन उस वक्त तक हमारे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी सच थिएटर की या एक्टिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हमने ख़ास तौर पर ये चीज़ें सीखी हैं एक्टिंग के। वैसे तो 3-4 मीडियम जो जिसमें रेडियो भी है, आपका ड्रामा है और फिल्म है, थिएटर है, सारे डिस्कस हुए हैं, लेकिन बिलखुसूस थिएटर पे जो है वो ज़्यादा बात की गई है और उस पर फोकस किया गया। तो एक्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ आपका? एक्टिंग की तरफ से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत पहले से क्लियर था कि मैंने क्या करना है। मुझे ये पता था कि मैंने फ़नून लतीफ़ा या आर्ट्स की तरफ जाना है। उसमें कोई भी जॉनरा, कोई भी प्रोफेशन फील्ड उसमें हो सकता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, इंग्लिश लिटरेचर का, तो जब मैं लिटरेचर में था तो मुझे तभी से क्लियर था कि या तो मैं लिखूंगा या तो मैं एक्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि थिएटर की वर्कशॉप 3 डेज़ की थी, आपको वो क्लासेस लेके कैसा लगा और एक्टिंग की तरफ आपका आना कैसे? अच्छा, तो थिएटर की वर्कशॉप थी, बहुत मज़ा आया। सर वकार ने करवाई है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि आजकल जो है ना, इस तरह की वर्कशॉप बहुत कम होती है पाकिस्तान में, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए कुछ भी उस तरह से इंतज़ाम नहीं है। तो इट्स वेरी नाइस कि PNCA ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। और एक्टिंग में मेरा इस तरह से आना हुआ कि जब से मैं पैदा हुई थी हमेशा से मेरे घर वाले मुझे ड्रामेबाज कहते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला किस तरह से होता क्या है असल में। फिर करना शुरू किया, थिएटर्स वगैरह पे स्कूल में करती थी, फिर सर वकार के साथ किया और कुछ अब प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम चल रहा है।
इस अच्छा, यूजली गर्ल्स को हर फील्ड में फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होती है। एज एन स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस फील्ड में तो ज़्यादातर होती है प्रॉब्लम। तो फैमिली की सपोर्ट है, पेरेंट्स की, बहन भाई की कितनी सपोर्ट है आपको फैमिली, या फैमिली ने इशू किया आपका कि आप इस तरफ आना चाहती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मम्मा खुद मेरे साथ जाती हैं जहाँ भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ से तो बहुत ज़्यादा अल्लाह मियां का करम। तो एक्टर्स में अच्छा, मुझे इंडिया में मुझे आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत डाइवर्स एक्ट्रेस है। और रणबीर कपूर, और पाकिस्तान में यमुना जैदी की बहुत अच्छी एक्टिंग है, सबा कमर। और लड़कों में आ जाते हैं बिलाल अब्बास, और भी बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का वर्कशॉप का जो सेशन था वो मतलब 3 दिन का सेशन था, और मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस था, और बड़ी अच्छी नई चीज़ें पता चली हैं। सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं पता चली, बल्कि साइकोलॉजी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, क्योंकि जो टेक्निक्स हमें सिखाई हैं वो यूज़फुल तो हैं, बल्कि वो सिर्फ एक्टिंग में नहीं, मेरे ख्याल से बाकी जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं सारों में यूज़फुल हैं। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरी ये कि अच्छी कम्युनिटी बिल्डिंग भी अच्छी हुई है, फेलो आर्टिस्ट से भी सीखने को काफ़ी मिला। एक्टिंग की तरफ कैसे? एक्टिंग की तरफ से इस तरह से कि पहले से ही आर्ट्स की तरफ मेरा इंक्लिनेशन थी, तो एक्टिंग क्योंकि मैं म्यूज़िक वगैरह भी एज अ हॉबी करता था, तो वो मैंने सुना था एक डॉक्यूमेंट्री में एक आर्टिस्ट को कहते हुए कि जी जो हर किसी भी आर्ट फॉर्म का बंदा, उसके लिए थोड़ी सी एक्टिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो आज मैंने जब ये टेक्निक्स वगैरह इनकी देखी हैं वर्कशॉप में, तो वाकई मुझे लगा कि जो है ना ये आपको एक्सप्रेसिव और इमोटिव बनाती हैं। बेसिकली उमर, ये 3 रोज़ा वर्कशॉप थी जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की जानिब से मुनक़िद कराई गई। तो इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि जो नौजवान लड़के हैं या मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसे लोग जो अदाकारी की तरफ या थिएटर की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी एक मौसर ये वर्कशॉप थी। इसमें उनको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला। तो इस तरह की वर्कशॉप जो है मज़ीद भी होनी चाहिए, ताकि जो लड़के हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ताकि वो इधर से सीख कर अपने आप को मनवा सकें। देखिए, बेसिकली बात यह है कि हमारे यहाँ अकेडमीज़ नहीं है। पीएनसी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम नए आने वाले लोगों के लिए, जो इन्होंने डॉक्टर वकार साहब ने ये जो वर्कशॉप अरेंज की थी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए। ये तो अब हमारे पास पीएनसी है, आर्ट्स काउंसिल है, यहाँ पर होनी चाहिए। ये नए आने वाले जो लोग हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, शो बिज़नेस में आना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, डायरेक्शन में आना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, उन सारों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को जिनको इस चीज़ का शौक़ है, प्रोफेशनली आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर ये वर्कशॉप अटेंड करें। मैं खुद भी वर्कशॉप अटेंड की है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म हुआ, मुस्तफ़ीद हुआ बहुत सारी बातों का। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक सूदमंद, बड़ी अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ थी। तो तमाम लोगों को इसमें ज़रूर आना चाहिए। सुरका का यही कहना था कि जो पीएनसीए में 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद की गई थी, हमें इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसी वर्कशॉप जो है वो मज़ीद होनी चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो प्रोसेस रहता ही रहता है। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद यही था कि जितना सीखने को मिले उतना कम है। कैमरामैन अमीर राजपूत के साथ राना उमर, A1 TV इस्लामाबाद।